आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसी टाइप का ब्लैक मैजिक नहीं है। इस बात को भूल जाइए कि ये पलक झपकते ही कुछ भी कर देगा। आप अपने सभी कार्यों के लिए रोबोट का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। आज भी अनेकों काम ऐसे हैं जिनको केवल इंसान ही कर सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसी पहली मोस्ट इम्पोर्टेंट टेक्नोलॉजी है जो किसी टास्क को ऑटोमेटिकली कर सकती है। जैसे आपके लिए तेजी से डॉक्यूमेंट को सर्च करना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केवल वही टास्क कर सकता है जिसके लिए उसे इंस्ट्रक्शन दी गई है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कभी भी दुनिया पर कंट्रोल नहीं कर सकता। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि अगर अधिक एडवांस रोबोट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का डेवलपमेंट हुआ तो उनकी जॉब चली जाएगी। लेकिन एक बात याद रखें कि जॉब पहली बार कंप्यूटर बाजार में आया तो लोगों को लगा कि अब उनकी नौकरी चली जाएगी, जबकि कंप्यूटर का मार्केट में आने परिणाम ये हुआ कि लोगों को और अधिक नौकरियां मिली और ज्यादा पैसे कमाने का मौका भी। इसलिए आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? इंटेलिजेंस को आमतौर पर रीजनिंग और नॉलेज के इंटीग्रेशन के फैकल्टी के रूप में डिफाइन किया जाता है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अर्थ ह्यूमन मेड इंटरफेस है जिसमें रीजनिंग और इंटीग्रेट करने की शक्ति है। इस बात से कोई भी अग्री नहीं हो सकता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रियल में क्या कर सकता है, लेकिन हमें लगता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ह्यूमन इंटेलिजेंस से संबंधित कुछ बिहेवियर्स शो करने चाहिए, जैसे प्लानिंग करना, लर्निंग करना, रीजनिंग, प्रॉब्लम को सॉल्व करना, नॉलेज रिप्रेजेंटेशन, परसेप्शन, मोशन एंड मैनिपुलेशन आदि। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वह टेक्नोलॉजी है जो स्मॉलर टास्क्स को ऑटोमेटिक कर सकती है। एग्जाम्पल के तौर पर हमारे लिए किसी इमेज आइडेंटिफाई करना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानी इंटेलिजेंस के बराबर कभी नहीं हो सकती। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केवल वही टास्क कर सकती है जिसके लिए उसे इंसान ने डिजाइन किया है। इसके अलावा वह अन्य किसी भी प्रकार के कार्य को स्वयं नहीं कर सकती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केवल इंसान के द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शन को फॉलो करती है। और आप ये भी नहीं कह सकते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दुनिया को कंट्रोल कर सकती है। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि लोगों को रोबोट के कारण अपनी नौकरी खोने का डर हो, क्योंकि रोबोट इंसान के मुकाबले अधिक कुशलता से बिना रुके लंबे समय तक वह कार्य कर सकता है जिसके लिए उस रोबोट को ट्रेंड किया गया है। जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी का विकास किया जाता है तो लोगों इस बात के लिए चिंतित हो जाते हैं कि कहीं इस टेक्नोलॉजी के कारण हमारा जॉब तो नहीं चली जाएगी। लेकिन शायद आपको पता हो कि नई टेक्नोलॉजी के विकास से परिणाम हमेशा बेहतर ही सामने आए हैं, जिसके कारण अर्थव्यवस्था अधिक मजबूत हुई है, लोगों को रोजगार के नए अवसर प्राप्त हुए हैं। जैसा कि पहले ही डिफाइन किया जा चुका है कि जब मशीन प्राप्त डाटा के आधार पर ट्रेंड होकर डिसीजन लेने और भविष्यवाणी करने के लिए कैपेबल हो जाए तो उसे ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। आपने देखा होगा स्मार्ट रेफ्रिजरेटर स्वयं ऑटोमेटिकली परफॉर्म करता है। स्मार्ट रेफ्रिजरेटर खुद ही कूलिंग को कंट्रोल करता है, लेकिन स्मार्ट रेफ्रिजरेटर में कूलिंग को कंट्रोल करने के लिए जो भी पैरामीटर्स सेट किए गए हैं वह सभी इंसान के द्वारा ही फिक्स किए गए होते हैं। स्मार्ट रेफ्रिजरेटर बस उन पैरामीटर्स को करेक्ट मैनर में परफॉर्म करता है। आपने देखा होगा कि एयर कंडीशन को इंटरनेट के माध्यम से दूर स्थान से ऑन और ऑफ किया जा सकता है, लेकिन एयर कंडीशन को कंट्रोल करने के लिए भी ह्यूमन इंटरवेंशन की आवश्यकता होती है। बिना इंसानी इंटरवेंशन के एयर कंडीशन को कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। यह टास्क इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) का एक उदाहरण है। एक पूरी तरह से ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन अपने आप काम कर सकती है, लेकिन इसे वॉशिंग के पैरामीटर्स को सेलेक्ट करने के लिए ह्यूमन इंटरवेंशन की आवश्यकता होती है। यह ऑटोमेशन का एग्जाम्पल है, ये किसी प्रकार की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है।
आपने बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट भी देखे होंगे जो सेंसर्स की हेल्प से हमारे परिवेश को ऑटोमेट कर सकते हैं। बोट या ऑटोमेशन मशीन किस भी डाटा दे साथ ट्रेंड नहीं होते हैं, इसलिए इन्हें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रूप में नहीं गिना जा सकता है। इसलिए यह भी कहना सही होगा कि स्मार्ट कही जाने वाली सभी डिवाइसेस आर्टिफिशियल इनेबल्ड नहीं होती है। एग्जाम्पल के लिए स्मार्ट कहा जाने वाला टीवी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनेबल्ड नहीं होता है। अगर टीवी स्मार्ट है तो यह स्वयं को सोचने और संसाधित करने के लिए टीवी के लिए सिग्नल क्यों प्राप्त करता है। जिस तरह मनुष्य चलना सीखते हैं और फिर अपने एक्सपीरियंसेस की हेल्प से अपनी स्किल में सुधार करते हैं, उसी तरह एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन भी पहले ट्रेनिंग डेटा पर ट्रेंड होती है और फिर अपने खुद के एक्सपीरियंसेस के अनुसार खुद को ऑप्टिमाइज करती है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को किसी भी अन्य टेक्नोलॉजिकल डिवाइस या मशीन से अलग बनाती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन डाटा और एल्गोरिथम के द्वारा ट्रेंड होती है, जबकि वे स्मार्ट मशीन जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है, उन्हें ट्रेंड होने के लिए डाटा की आवश्यकता नहीं होती है। वह केवल एक पर्टिकुलर एल्गोरिथम पर वर्क करती है। आर्टिफिशियल मशीन मिस्टेक्स और एक्सपीरियंस से लर्न करती है, जबकि स्मार्ट मशीन एक फिक्स्ड एल्गोरिथम पर वर्क करती है। ये मशीन हमेशा सेम एफिशिएंसी लेवल पर वर्क करती है जिसके लिए इसे प्रोग्राम किया गया है। आर्टिफिशियल मशीन सिचुएशन को एनालाइज करता है और उस सिचुएशन के अनुसार डिसीजंस लेता है, जबकि जो मशीन आर्टिफिशियल मशीन नहीं है, वो मशीन खुद से डिसीजंस नहीं ले सकती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी पर आधारित ड्रोन रियल टाइम में डाटा को कैप्चर करते हैं और इसे रियल टाइम में उसी समय प्रोसेस करते हैं, और उसे प्रोसेस डाटा के आधार पर इंसान इंडिपेंडेंट डिसीजन लेते हैं। शॉपिंग मॉल में ऑटोमेटिक डोर जो इंसान के आने पर खुद ही खुल जाता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी पर काम करता हुआ प्रतीत होता है, लेकिन ऐसा नहीं। यह केवल सेंसर टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके ओपन होता है और क्लोथ शॉपिंग मॉल में ऑटोमेटिक डोर जो होता है